नमस्कार दोस्तों, बिहार नमन जीएस परिवार में आपका स्वागत है। मेरा नाम राकेश ठाकुर है और आज हम लोग डीआई के अंतर्गत टेबुलेशन जो आंकड़ों का जो सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सारणी से कैसे डीआई के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो आइए हम लोग एक सारणी के क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं। यह क्वेश्चन जो है वो बेसिकली 48वीं से 52वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बेसिकली बीपीएससी ने एक डाटा दिया था और उस डाटा से उन्होंने पूछा था कि सारणीबद्ध इसको कीजिए। उनका ये कहना था कि आंकड़ों को जो है वो सारणीबद्ध कीजिए, टेबल बनाइए आंकड़ों के लिए। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन और उन्होंने उठाया था। ठीक है, तो जो सारणीबद्ध करने के लिए डाटा को कहा गया था वो क्या था? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए बीपीएससी ने पूछा था। और बाकी के जो रेस्ट के जो 3 क्वेश्चन थे वो आपके डीआई के क्वेश्चन थे जिसको आपको सॉल्व करना था इस सारणी का, इस टेबल का एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि सारणी को हमने क्या किया, आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। टेबल को, उस डाटा को हमने टेबल के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है और बाकी के जो 3 क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए थे डीआई के, उस क्वेश्चन को हमने उठा लिया है आपके लिए। तो आइए और हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस टेबल का एनालिसिस करके हम डीआई के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन है कि निम्नलिखित सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, सारणी हमने यहाँ इसलिए बना दिया ताकि प्रश्नों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साक्षरों में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं? तो इस टेबल का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप यह देखेंगे कि पुरुष और महिला जनसंख्याएं हैं। कुल जनसंख्याओं में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या है और ये जो पुरुष और महिलाएं हैं वो साक्षर और निरक्षर जनसंख्या में क्या है? डिवाइड है। ठीक है, तो पुरुष और महिला जनसंख्या है और साक्षर और निरक्षर है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साक्षरों में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं? तो देखिए कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है? 2833 है। तो आपको कैसे इसको सॉल्यूशन करना होगा? बीपीएससी में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कुल साक्षरों की संख्या, कुल साक्षरों की संख्या, कुल साक्षरों की संख्या। ठीक है, तो कुल साक्षरों की संख्या कितनी है? 2833 है, 2833। ठीक है, फिर लिखना होगा साक्षर पुरुषों की संख्या, साक्षर पुरुषों की संख्या। तो साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो है आपकी 1683। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि साक्षरों में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं? तो इसलिए अब आपको लिखना होगा इसलिए अभिष्ट प्रतिशत, इसलिए अभिष्ट प्रतिशत बराबर 2833 जनसंख्या में 1683 क्या है? पुरुष हैं। आइए इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 2833 कुल साक्षर जनसंख्या में 1683 क्या है? पुरुष हैं। तो 100 पे कितने? ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा 59.40%। ठीक है, यानी कि साक्षरों में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं? तो साक्षरों में 59.40% क्या है? पुरुष। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में कितने प्रतिशत निरक्षर है? ठीक है, तो निरक्षर कितने हैं? आपके 2657 है। कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? 5500 है। ठीक है, तो इस 5500 में 2667 क्या है? निरक्षर हैं। तो परसेंटेज। ठीक है, तो गांव में कितने प्रतिशत निरक्षर हैं? ठीक है, तो इसलिए ठीक है आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? गांव की जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या। तो गांव की कुल जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगी आपको? 5500। निरक्षरों की संख्या,
निरक्षरों की संख्या, तो निरक्षरों की संख्या कितनी है, तो है आपकी 2667 है। ठीक है, तो इसलिए अभीष्ट प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसलिए अभीष्ट प्रतिशत 5500 में आपके 2667 क्या है, निरक्षर हैं, तो 100 में कितना है। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको 48.49%। 48.49%। ठीक है, तो गांव की 48.49% जनसंख्या क्या है, आपकी निरक्षर है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सेकंड और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं बोर्ड से। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7 वर्ष से कम के सभी बच्चे निरक्षर हों, यानी कि 7 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो क्या हैं, निरक्षर हैं। तो यदि 7 वर्ष से कम के सभी बच्चे निरक्षर हों तो गांव में साक्षरों का प्रतिशत क्या होगा यदि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सम्मिलित न किया जाए, जिनका गांव में प्रतिशत 20% है। यानी कि 100% अगर यदि गांव की जनसंख्या है तो उसमें 20% क्या है, बच्चे हैं, और ये 20% क्या है, आपके निरक्षर हैं, और इनको क्या करना है, शामिल नहीं करना है। यानी कि 100 में जो 80% जो लोग हैं वो क्या हैं, 100 में आपके 80% जो जनसंख्या है उसको काउंट करना है कि वो भाई साक्षर और निरक्षर में उस जनसंख्या को काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों को छांट के निकालते हैं कि गांव की कितनी जनसंख्या है। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या क्या है, 100 में क्या है, 100 में 80% है, तो 5500 में क्या है। ठीक है, 5500 में क्या है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8 × 40 और 8 × 40 और 4 44, यानी कि 44 है। ठीक है, अब इस 44 जनसंख्या में हमको क्या निकालना है, यदि 7 वर्ष से कम के सभी बच्चे निरक्षर हों तो गांव में साक्षरों का प्रतिशत क्या होगा। तो अब इस 4400 में हमको देखना है गांव में साक्षरों का प्रतिशत। तो इस 4400 में ही क्या है, 2833 क्या है, साक्षर हैं। ठीक है, तो इसलिए अभीष्ट प्रतिशत, इसलिए अभीष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, 4400 की जनसंख्या में आपको 2833 लोग क्या हैं, साक्षर हैं, तो 100% में कितना है, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 64.39%। ठीक है, तो यह आपकी हो गई गांव में साक्षर लोगों की जनसंख्या, जब हमने क्या किया, बच्चों की जनसंख्या को दोस्तों हमने अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डीआई के जो प्रश्न है, प्रश्नों को हमको क्या करना है, आपका जो 86वीं बीपीएससी का मेंस होने जा रहा है उसमें, या जो आपकी जो सीडीपीओ का मेंस होगा उसमें, या जो कल एक नया जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का, उसमें भी डीआई का पोर्शन है, या जो आपका अपकमिंग एग्जाम है 67 बीपीएससी, उसमें भी जो डीआई का पोर्शन है, तो उस डीआई के पोर्शन को ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको 72 नंबर मिलेगा, और निश्चित तौर पे आप सफलता को पाएंगे और मेरिट लिस्ट में स्थान बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए मुद्दों के संग। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।